Jai Mata Di friends, let's talk about Anita Desai's novel Clear Light of Day. This novel is split into 4 sections, means the story part 1 is of 1980s. 1980s की स्टोरी है जब जो फैमिली के बच्चे होते हैं वो अडल्टहुड में होते हैं. उसके बाद में सेकंड सेक्शन 1947 का होता है जिसमें वो अडोलसेंस में होते हैं. 1940s का जो थर्ड सेक्शन होता है उसमें उनकी चाइल्डहुड की बातें बताते हैं नोवेल में. और 1980s में मतलब अगेन फोर्थ सेक्शन में प्रेजेंट टाइम में नोवेल पहुंच जाता है जब वो अडल्ट होते हैं. तो इस नोवेल की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो नोवेल है वो पब्लिश हुआ था 1980 में. और एज वी नो कि जो अनीता देसाई जी हैं वो 3 टाइम बुकर प्राइज़ फाइनलिस्ट हैं. शी इज़ एन इंडियन नोवेलिस्ट. एंड ये जो स्टोरी है इसके अंदर पोस्ट पार्टीशन एक इंडियन फैमिली है उसकी टेंशन्स के बारे में बात की गई है. साथ ही साथ हम थीम्स की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, पावर ऑफ चाइल्डहुड एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इसमें बताया गया है, जिसमें मोस्टली वुमेन का वो रोल बताया गया है कि वो किस तरीके से एक मदर और केयर टेकर का रोल प्ले करती है सोसाइटी में. साथ ही साथ में अगर हम नोवेल की बात करें तो उससे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि इसमें 3 फैमिलीज़ हैं, दास फैमिली, मिश्रा फैमिली एंड थर्ड वन इज़ हैदर अली की फैमिली है. उसके सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम. तो जो दास फैमिली है उसमें 4 बच्चे हैं, बिमला दास, राजा दास, तारा एंड बाबा. बिमला सबसे बड़ी है जिसको हम नोवेल में बिम कहेंगे. राजा दास जो है वो बिम से छोटा है, उसका भाई है. तारा जो है वो थर्ड चाइल्ड है मतलब सेकंड यंगेस्ट चाइल्ड है. और बाबा जो है वो सबसे यंगेस्ट है और साथ ही साथ मेंटली अंडर डेवलप्ड है. बकुल जो है वो तारा के हस्बैंड हैं और एक डिप्लोमेट हैं, मोस्टली मतलब एक ब्यूरोक्रेट हैं जो मोस्टली यूएस वगैरह अदर कंट्रीज़ में जाते रहते हैं, इंडियन एम्बेसडर एज. आंट मीरा जो है, मीरा मासी एक डिस्टेंट कज़िन है मिसिस दास की. मिसिस दास इनको बुलाती हैं जब इनके 4th चाइल्ड होता है बाबा मिसिस दास के, उसकी एज ए केयर टेकर, क्योंकि उनको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है. डॉक्टर विश्वास हैं, वो एक डॉक्टर हैं, जब राजा ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे ये उनका इलाज करते हैं और ये बिम में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन बिम इनसे शादी नहीं करती है. मिश्रा फैमिली की हम बात करें तो मिश्रा फैमिली में जया और सरला नाम की 2 सिस्टर्स हैं. ये दास फैमिली के नेबर्स हैं और जया और सरला तारा की ही तरह अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करती हैं, उनका स्टडीज़ में कोई ध्यान नहीं है और इस वजह से उनके हस्बैंड इनको छोड़ देते हैं. मिश्रा ब्रदर्स जो हैं वो 3 हैं, मोस्टली थर्ड ब्रदर का नाम दिया गया है मुल्क. वो बाकी के जो 2 मिश्रा ब्रदर्स हैं वो उसका मजाक बनाने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और तीनों ही बहुत लेज़ी और अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए उनकी वाइफ्स उनको छोड़कर चली जाती हैं. मिस्टर मिश्रा जो हैं वो अपने टाइम के अच्छे इंसान होते हैं, मतलब वो कामकाज करते हैं और रिच भी होते हैं. उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था. वो पढ़ने के लिए बाहर लंदन जाना चाहते थे लेकिन किसी ने उसे सजेस्ट किया था कि तुम बर्मा जाओ, वहाँ पे तुम्हारा लक ज़्यादा काम आएगा, साथ देगा, और इसलिए वो बर्मा गए थे और वहाँ पे उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली प्लस वहाँ पे पैसा वगैरह भी कमाया था. हैदर अली की बात करें तो ये दिल्ली में बहुत सारे मल्टीपल हाउसेस के लैंडलॉर्ड हैं जिसमें से एक घर दास का भी है, मतलब दास जिस घर में रह रहे हैं दास फैमिली वो उस घर के मालिक हैदर अली ही हैं. बेनज़ीर हैदर अली की बेटी है जो राजा से शादी करेगी बाद में. हम इस नोवेल की अब स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं. तो नोवेल के जैसे कि मैंने बताया 4 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट जो है वो अडल्टहुड से ही स्टार्ट होता है जिसके अंदर बकुल और तारा, मतलब तारा अपने हस्बैंड बकुल के साथ में दिल्ली में आती है. एक ट्रिप है उनकी, क्योंकि मोस्टली बकुल जो है वो इंडियन एम्बेसडर हैं, यूएस वगैरह जाते रहते हैं, तो वो बहुत कम आ पाती है अपने भाई बहन से मिलने के लिए और मोस्टली वो हस्बैंड के बिना ही लोनली रहती है जब उसके हस्बैंड बाहर जाते हैं. तो जो तारा है वो अपने जो भाई है राजा उसकी बेटी की शादी के लिए आई है, लेकिन यहाँ पे वो पहले बिमला के पास आती है दिल्ली में, बिम के पास में. और वो सॉरी फ्रेंड्स, बिम जो है वो हिस्ट्री टीचर है और अपने भाई की देखभाल करती है क्योंकि बाबा जो है वो मेंटली डिसेबल है, इसलिए वो
शादी भी नहीं करती है, उसके साथ ही रहती है, उसकी देखभाल करती है। और उसका जो टाइम है बाबा का वो मोस्टली म्यूज़िक सुनने में ही स्पेंड होता है ग्रामोफोन पे। जो सिस्टर्स हैं वो डिस्कस करती हैं अपने भाई के बारे में कि वो कहते हैं कि उनकी जब बेटी की शादी हो रही है तो वो नहीं जाएगी, जो बिम है वो, क्योंकि बिम और राजा पहले क्लोज थे लेकिन अब अलग हो गए हैं, मतलब एक दूसरे से नाराज़ हैं। बिम इसलिए नाराज़ है राजा से क्योंकि वो एक तो उसने कभी अपना ड्रीम कंप्लीट नहीं किया जो पोइट बनना चाहता था वो, और दूसरी तरफ उसने शादी कर ली अपनी लैंडलॉर्ड की बेटी से और वो सेटल हो गया बिकॉज ऑफ वेल्थ, क्योंकि वो वेल्दी हैं हैदर अली और ये सब, इसलिए। और साथ ही साथ में उसने जब वो हैदराबाद हैदर अली के साथ में शिफ्ट हो जाता है कुछ, तो उस टाइम पे वो उसे लेटर भी लिखता है कि वो जिस घर में रह रहे हैं उसके ससुर के घर में रह रही है तो उनका वो रेंट जो है वो नहीं बढ़ाएगा। मतलब उस लेटर में बिम को ऐसा लगा कि उसके भाई में एरोगेंस आ गया है, इसलिए वो उस लेटर को संभाल के रखती है और उससे याद दिलाता रहता है कि उसके भाई ने किस तरीके से उसको ये मतलब एरोगेंटली उससे बात की है। और वो इतना नाराज़ है राजा से बिम जो है कि वो उसकी बेटी की शादी में नहीं जाना चाहती। हम सेकंड सेक्शन की बात करें तो वो एडोलसेंस की बात हो रही है जिस टाइम पे पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान का 1947 का। उस टाइम पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेजॉरिटी के हिसाब से पार्टीशन हो रहा था, साथ ही साथ में जो रिलीजन के नाम पे दंगे हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था बहुत ज़्यादा, उस टाइम की बात है। राजा और बिम जो थे वो बहुत क्लोज थे। जो राजा था वो उर्दू पढ़ना चाहता था और इसीलिए उर्दू की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन था, इसलिए वो जो मुस्लिम उनका लैंडलॉर्ड था हैदर अली साहब, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, उनके पास जाकर टाइम स्पेंड करने लगा। हैदर अली भी उनको इनवाइट करते रहते थे राजा को, और वो उसे अपनी उर्दू पोइट्री का कलेक्शन दिखाते रहते थे। राजा जो थे वो एडमायर करते थे हैदर अली को और वो स्टडी करना चाहते थे उर्दू, इसलिए उसको हिंदी में ना इंटरेस्ट हो के उर्दू की तरफ इंटरेस्ट था, इसलिए एज ए प्राइमरी लैंग्वेज, इसलिए वो चाहते थे कोई इस्लामिक कॉलेज जाना, लेकिन राजा के फादर नहीं मानते हैं और उसको हिंदू कॉलेज में ही एडमिशन दिलाया जाता है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो कुछ टाइम में बाद में ऑर्फन हो जाते हैं क्योंकि उनकी मदर को डायबिटीज़ होती है और इलनेस के चलते वो मर जाती है, और दूसरी तरफ उनके फादर जो होते हैं वो एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं। जो बच्चे थे उनको कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है उनके पेरेंट्स की मौत से, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो नाइट क्लब में जाते रहते थे, बार्स में जाते थे, मतलब मोस्टली वो बाहर ही रहते थे, वो कभी भी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते थे घर पे रहकर। आंट मीरा जो है वो उनका ध्यान रखती थी, लेकिन आंट मीरा जो थी वो अपनी टेंशन्स के चलते हुए ऐसे इंसिडेंट हुए थे उनकी लाइफ में कि काफ़ी वो टेंस रहती थी और अपने स्ट्रेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग करती थी। राजा जो थे वो बीमार हो गए थे, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी। उस टाइम पे बिम उनकी देखभाल करती है। तारा जो है उसका जैसे पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कुछ फैमिली में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, वो मोस्टली अपना टाइम नेबर्स के साथ में स्पेंड करती है। जो मिसराज हैं, वो मिसराज सिस्टर जो हैं जया और सरला, वो भी, उनका भी एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी स्टडीज़ में। तो वहीं पे मिसराज की यहाँ पे जब वो जाती थी तारा, उसी टाइम पे उसकी मुलाकात बकुल से होती है और वो उसके प्यार में पड़ जाती है। बिम जो है वो उसको वार्न भी करती है कि बकुल जैसा दिखता है वैसा है नहीं और ये काफ़ी एरोगेंट है, और बकुल को एरोगेंट ही बताया गया है, और क्योंकि वो जहाँ पे भी जाता है उसको अटेंशन चाहिए है, वो मतलब सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है हर जगह पे, तो वो काफ़ी एरोगेंट नेचर का है। बिम जो है वो डेट्स पे जाती है डॉक्टर विश्वास के साथ में बहुत बार, लेकिन शादी नहीं करती है, वो उसको बोरिंग लगता है। तारा जो है वो दूसरी तरफ बिम की एडवाइस को इग्नोर कर देती है और बकुल से शादी करके सिटी छोड़ देती है। आंट मीरा जो है वो अल्कोहलिज्म कंज्यूम, इतना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती है कि उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। राजा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से रिकवर हो जाता है और फिर हैदर अली के साथ में दिल्ली छोड़ने का सोच लेता है। वो उस टाइम पे हैदर अली जो थे वो ऑल दिल्ली में जो रिलीजियस टेंशन्स चल रही थी, दंगे वगैरह हो रहे थे, इसकी वजह से वो हैदराबाद शिफ्ट होना चाहता था, इसलिए वो हैदराबाद चला जाता है और साथ में ही राजा भी चला जाता है।
राजा बेनजीर से शादी करके वहाँ उनके साथ ही शिफ्ट हो जाता है। बिम और बाबा जो हैं वो अपने पुराने घर में दिल्ली में सिर्फ दोनों ही रह जाते हैं। पार्ट 3 जो है वो और पीछे जाता है उनके चाइल्डहुड में, और वो जो 3 सिबलिंग हैं वो वेट कर रहे हैं अपने चौथे भाई के जन्म का। वो जो चौथा भाई है, जब वो पैदा होता है उनके पेरेंट्स ये रियलाइज़ करते हैं कि डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है। वो आंट मीरा को बुलाते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों की केयर करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। आंट मीरा एक विडो होती है, जैसा कि मैंने बताया वो काफ़ी यंग एज में विडो हो गई थी, और उनकी मतलब विडो होने के पीछे मतलब उनके हस्बैंड के मौत के पीछे भी उसी को कारण मानते थे उसके इन लॉज। तो वो उसको ऐसा ट्रीट करते थे उसके इन लॉ जैसे अनपेड मेड हो, और सारे रिलेटिव्स भी उसके कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करते थे, इसलिए वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो आ जाती है और दास फैमिली के बच्चों की देखभाल करती है। दूसरी तरफ दास फैमिली के जो बच्चे थे उनका भी इंटरेस्ट आंट मीरा में होने लग जाता है, और वो बच्चों के काफ़ी क्लोज हो जाती हैं। बिम जो है जब वो यंग होती है तब वो हेड होती है अपनी क्लास, स्कूल में अपनी क्लास की हेड होती है, और पोइट्री लविंग राजा जो होता है उसके साथ में भी उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। मतलब भाई बहनों में एट प्रेजेंट रिलेशन ख़राब हुए हैं 1980s के टाइम पे। तो वो दोनों जो हैं वो मोस्टली बिम और राजा हैं वो तारा को चिढ़ाते रहते हैं कि तुम तो सिर्फ तुम्हारा कोई मोटिव नहीं है अपनी लाइफ में, सिर्फ चाहती हो मदर बनना, मतलब ओनली टू बिकम ए मदर समडे। तो तुम्हारा पढ़ाई वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उन दोनों का मतलब एज रॉयल मॉडल बनने का, एज हीरोज़ टाइप के ड्रीम होते हैं उनके। तारा जो है अपनी फैमिली से मतलब मोस्टली टाइम बाहर ही बिताती थी मिसराज के यहाँ पे। 4th सेक्शन में ये बात होती है, मतलब प्रेजेंट डे में 1980s में वापस से हमारा नोवेल पहुँच जाता है, और तारा जो है वो बिम के सामने ये कन्फ्रंट करती है। जब आमना सामना होता है तारा और बिम का, तो वो अपने ब्रोकन रिलेशनशिप्स की बातें, जैसा कि बताया राजा के बारे में बातें करती हैं वो, और वो बिम जो है वो यहाँ पे वो देखती है कि उनके जो रिलेशनशिप किस तरीके से ख़त्म हो गए हैं। वो राजा से इतना गुस्सा है कि वो ऐसे सोच रही है कि राजा इतना सेल्फिश हो गया कि उसने बाबा की केयर भी नहीं की कभी। मैं ही उसकी पूरी लाइफ टाइम, मतलब मेरे को ही अकेली को छोड़ के बाबा के भरोसे यहाँ से चला गया। तो इस तरीके से उनका जो एंगर था वो बढ़ता गया, और इस तरीके से वो अब उसकी बेटी की शादी में भी शामिल नहीं होना चाहती। लेकिन जब वो शादी में नहीं जाने के डिसाइड करती है तो मिसराज के यहाँ पे एक कॉन्सर्ट होता है, वहाँ पे वो जाती है, और वहाँ पे देखती है कि मिश्रा फैमिली में किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो वो वहाँ पे देखने के बाद में वो रियलाइज़ करती है कि मुझे भी अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चलती है। और जो बिम है वो कहती है तारा से कि तुम जब शादी में जाओ तब राजा को बोलना कि वो वापस आ जाए ओल्ड दिल्ली में कभी, और वो उसको माफ़ करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से इसमें ऑटोग्राफिकल एलिमेंट डाला है अनीता देसाई जी ने, और उसने अपनी जो एज है उसके बारे में बात की है। साथ ही साथ में इसमें ये बात की है कि किस तरीके से जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और लास्ट में बिम को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ भी हो फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए वो फॉरगिव कर देती है राजा को। इट्स ऑल अबाउट दिस नोवेल friends, hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box.